ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद के पास गांव परसवा खानकाए अशरफी में, जहां 2 दिसंबर 2018 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जनाब शिव प्रताप शुक्ल। इस मौके पर खानकाए अशरफी के गद्दी नशीन जनाब हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब अशरफी ने मंत्री जी को पहले सिक्कों से तोला और फिर चांदी का ताज पहनाकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे खूबसूरत नौजवान अल्तमश सिद्दीकी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे इकरार अहमद, सदर दरगाह मुबारक खां शहीद कमेटी गोरखपुर। मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत नौजवान अदब नवाज शख्स और समाज सेवी गुलाम अशरफ सिद्दीकी। मुल्क के वो शोराए कराम जो बमुश्किल तमाम एक डाइस पर इतनी तादाद में इकट्ठे होते हैं, आज इकरार साहब ने उन्हें इकट्ठा करके दिखा दिया। ये इस खानका की बरकत है, इकरार साहब की नेक ख्वाहिशात हैं, उनकी दुआएं हैं, और जो उन्होंने एक टीम पूरी बनाई, यानी गुलाम अशरफ की, अजमल भाई की, जाने आलम की, अल्तमश मियाँ की, ये इन लोगों की जो टीम है, ये मुशायरे के लिए दिन रात इसने एक कर दिया। मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में रहा हूँ, लेकिन रोज मुझे संत कबीर नगर के मुशायरे की तैयारी ज़हनी तौर पे करनी पड़ती थी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां मोहतरम इकरार साहब के लिए और पूरी टीम के लिए बजा दें। बस इतने ही लोगों के हाथ खाली हैं, बाकी लोगों के हाथ खाली नहीं। सारे लोग बजाएं एक बार, फिर मैं शुरू करता हूँ। लोग जब दाम के जंजाल में आ जाते हैं, मौजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। लोग जब दाम के जंजाल में आ जाते हैं, मौजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। जितने गम पाले हैं दामने दुनिया तूने, उतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे खुल रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर में मेरे ख्याल में जब शायर यहाँ कलाम पेश करेगा तो पूरी तरह खुल जाएंगे। आइए हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि शायरी बड़ा नाजुक काम है, नाजुक अमल है। मैं ये चाहता हूँ कि वो शुरा जो तमाम तर तकलीफ़ें बर्दाश्त करके एक शेर कहते हैं, उनकी तख्लीक को आप सुने और सराहें। छोटे उन्हें दाद दें, बड़े उनको दुआएं दें, ये बेहतर है। घर का एक अपने घर से मैं शुरू करना चाहता हूँ ये मुशायरा। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं महमूद खान साहब। मुझे जब ये मालूम हुआ बिरादर शारिक खलीलाबादी से कि महमूद साहब शेर बहुत अच्छे कहते हैं, तो मैंने ये सोच लिया था कि आज का मुशायरा महमूद खान साहब से शुरू करूँगा। और मैं ये देखना चाहूँगा कि आप अपने घर के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब महमूद खान से गुजारिश कर रहा हूँ, ताख़ीर बहुत हो गई, फेरिस बहुत तवील है, वो तशरीफ़ लाएँ, उनके अशार आप सुने। उसके बाद धीरे धीरे मैं, हाँ, एक और अहम काम, इस जलसे की सदारत के लिए मैं जनाब जौहर कानपुरी का नाम तजवीज़ कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में आज मेरे बीच में एक बहुत जियाला शायर डॉक्टर सागर त्रिपाठी, जिनका ताल्लुक़ फिल्म से भी है और इल्म से भी है, मुंबई में रहते हैं। बेशतर मुशायरे ऐसा लगता है जब वो शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों कई अखबारात ने मुल्क के और बल्कि मुल्क से बाहर उनकी नातिया शायरी पे बहस की, और कम से कम 30-32 अखबारात ने लिखा कि एक बरहमन मोहम्मद की शान में नात पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर आपकी बस में आए हैं तो उनकी कदर होनी चाहिए। तमाम शोराए कराम, जमील खैराबादी, जौहर भाई, तमाम मंजर भाई अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आज के इस मुशायरे की सदारत जनाब जौहर कानपुरी फरमा रहे हैं और यकीनन ये मुशायरा कामयाब होगा। मैं महमूद भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से बाज़ाब्ता इस मुशायरे का आगाज़ करें। महमूद खान साहब माइक पर। बेहद शुक्रिया अकीम साहब। और बिला किसी तमहीद के मैं 2 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। भले ही बाद में कुछ भी वसूल कर लेना,
भले ही आपके दयार का एक तालिब इल्म हूँ, अगर दुआएं देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ सुना, हिम्मत होगी मुझे सुनाएगी। भले ही बाद में कुछ भी वसूल कर लेना, अभी सलाम किया है कबूल कर लेना। और 4 मिसरे से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। क्या कहने, हमको कमजोर मत समझिएगा, हमको कमजोर मत समझिए, खून हमने बहुत बहाए हैं। क्या बात है, हमको कमजोर मत समझिएगा, खून हमने बहुत बहाए हैं। मुल्क की आबरू बचाने को, मुल्क की आबरू बचाने को, सरहदों पर भी सर कटाए हैं, सरहदों पर भी सर कटाए हैं। खून हमने बहुत बहाए हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। और 4 मिसरे इसी तरह में देखिएगा। दर्द दिल में छुपाए रहते हैं, देखिएगा जी जी, दर्द दिल में छुपाए रहते हैं, सबको अपना बनाए रहते हैं। दर्द दिल में छुपाए रहते हैं, सबको अपना बनाए रहते हैं। आंसुओं का नहीं कोई वारिस, आंसुओं का नहीं कोई वारिस, इसलिए मुस्कुराए रहते हैं, इसलिए मुस्कुराए रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। इसलिए मुस्कुराए रहते हैं। और कुछ अशार मैं तहत में पढ़ूंगा। देखिएगा हालात के ऊपर कुछ मैंने लिखे हैं, देखिएगा अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। हमें बेखौफ हर राह पर जाने को मिल जाए, हमें बेखौफ हर राह पर जाने को मिल जाए, सलामत शाम को घर लौट कर आने को मिल जाए। हमें बेखौफ हर राह पर जाने को मिल जाए, सलामत शाम को घर लौट कर आने को मिल जाए। और हुकूमत से नहीं दरकार कुछ लेकिन एक ख्वाहिश है। हमें बेखौफ हर राह पर जाने को मिल जाए, सलामत शाम को घर लौट कर आने को मिल जाए। हुकूमत से नहीं दरकार कुछ लेकिन एक ख्वाहिश है, जो मेहनत का कमाते हैं वही खाने को मिल जाए। हुकूमत की आंखों में अश्कों को कब तलक रखूं, गमों का अपने में इजहार करने वाला हूँ। छुपा के आंखों में अश्कों को कब तलक रखूं, गमों का अपने में इजहार करने वाला हूँ। भले ही रुस्वा मुझे कर दे ये जहां वाले, अब अपने दिल को मैं अखबार करने वाला हूँ। भले ही रुस्वा मुझे कर दे जहां वाले, अब अपने दिल को मैं अखबार करने वाला हूँ। और देखिएगा 4 मिसरे बतौर खास है कि देख के मुल्क के हालात को मेरे साहब, देख के मुल्क के हालात को मेरे साहेब, चेहरा हर शख्स का गमगीन नजर आता है। देख के मुल्क के हालात को मेरे साहेब, चेहरा हर शख्स का गमगीन नजर आता है। रोज सस्ती है जमी खून से मजलूमों के, दौरे हाजिर बड़ा रंगीन नजर आता है। रोज सस्ती है जमी खून से मजलूमों के, दौरे हाजिर बड़ा रंगीन नजर आता है। और मैं 4 मिसरे कह के अपनी जगह ले लूंगा कि वो तेरे या कि मेरे दरमियान से निकले। देखिएगा साहब, वो तेरे या कि मेरे दरमियान से निकले, दिलों की बात हमेशा जबान से निकले। वो तेरे या कि मेरे दरमियान से निकले, दिलों की बात हमेशा जबान से निकले। वफा खुलूस मोहब्बत रहे सलामत सब, दगा फरेब दिखावा जहान से निकले। वो जिसको देखिएगा आखिरी मिसरे मुझे दुआएं चाहिए, वो जिसको प्यार न मिट्टी से मुल्की अपने, वफा खुलूस दिखावा जहान से निकले। वो जिसको प्यार न मिट्टी से मुल्की अपने, वो शख्स आज ही हिंदुस्तान से निकले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनाबे महमूद खान साहब, इसकी आवाज़ थोड़ा सा और ठीक करो। कलाम पेश कर रहे थे, बार बार उसमें कई मिसरे मैंने उनके सुने, उसमें खाने का जिक्र था। अगर ये ना भी उसका जिक्र कर दे तो मैं ये समझ जाता कि ये खाते पीते घर के हैं, क्योंकि इनकी तंदुरुस्ती देख के लगता है कि ये खाते पीते घर के हैं। महमूद खान साहब आपके बीच के थे, बहुत अच्छे शेर सुनाए, बहुत पॉजिटिव सोच उनकी, मुझे अच्छा लगा। और ये बार बार ये बीच बीच में कह रहे थे कि आप दुआओं से नवाजिएगा। दुआओं से नवाजने का मतलब ये है
कि आप तालियां बजाइए या वाह वाह कीजिए। ये नहीं कि साहब वहाँ से आप उठें और इनके सर पे हाथ रखें और कहें अल्लाह खुश करे। तो ये नहीं, जब कोई शायर ये कहे कि दुआएं दीजिएगा, इसका मतलब ये है। जनाब महमूद खान ने अपना कलाम पेश किया। आइए ज़रा रफ्ता रफ्ता मैं आप तक पहुँचूँगा। एक ऐसे शायर से मैं दरख्वास्त, आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।